नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 28 अक्टूबर से बिहार में चुनाव होने हैं। 3 चरणों में चुनाव चलेगा। 7 नवंबर को आखिरी चुनाव है, तीसरे चरण की चुनाव है और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू का दामन कहें तो थाम लिया है। कुछ ही देर और रह गए हैं, कुछ मिनटों का इंतजार है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे फाइनली जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग पर मुलाकात किया है और इसके बाद अब पहुंच गए हैं जेडीयू कार्यालय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब राजनीति में एंट्री मार चुके हैं। वे लगातार सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते आ रहे हैं और नीतीश कुमार के कार्यशैली की भी तारीफ कर रहे हैं और अब फाइनली तौर पे कहें तो जेडीयू के हो गए हैं, जेडीयू में शामिल हो गए हैं। कयास लगाए जा रहे थे जब 22 सितंबर को गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लिया था, तब से कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार के पूर्व डीजीपी किस पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे ने खुद ही स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव लड़ना कोई जुर्म नहीं है। यानी कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे संकेत दे दिया था कि बिहार में वे चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं और बिहार में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव में भी किस्मत आजमा सकते हैं। और अब गुप्तेश्वर पांडे ने कहें तो जेडीयू का दामन थाम लिया है, जेडीयू दफ्तर पहुंच गए हैं। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी बने थे 2019 में और सेवानिवृत्त होने से 5 महीने पहले ही, रिटायर होने से 5 महीने पहले ही गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया और अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं कहें तो गुप्तेश्वर पांडे, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात हो गई है। एक अन्य मार्ग पर उनकी मुलाकात हुई है और अब वे पहुंच चुके हैं जेडीयू दफ्तर, जहां पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। लगातार नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे जब से उन्होंने वीआरएस लिया उसके बाद से, और लगातार वे ये भी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना कोई जुर्म नहीं है। यानी कि उन्होंने दोनों बातें पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे चुनाव भी लड़ेंगे और नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये बातें गुप्तेश्वर पांडे ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, लेकिन अब फाइनली तौर पे वे जेडीयू के हो गए हैं, नीतीश कुमार के हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बक्सर के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी पहले भी और अभी भी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीर है बक्सर के जेडीयू जिला अध्यक्ष की, जिन्होंने वीआरएस लेने से 3 दिनों पहले गुप्तेश्वर पांडे के साथ मुलाकात की थी, गुप्तेश्वर पांडे के साथ बातचीत की थी। और अब गुप्तेश्वर पांडे ने भी जब अपने सोशल मीडिया अकाउंटों पर अपना प्रोफाइल चेंज किया है वीआरएस लेने के बाद, तब उन्होंने लिखा है बक्सर का बेटा बिहार का सिपाही। यानी कि बक्सर से ही गुप्तेश्वर पांडे चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। अब फाइनली जेडीयू के हो गए हैं, जेडीयू उन्हें कहां से चुनावी मैदान में उतारती है देखना होगा। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।